तो मैं कह रहा था कि ये आदमी समझ जाए कि शिव गुरु है तो वो खुद ब खुद शिष्य हो जाएगा, और ये समझने के लिए समझाना जरूरी है। और समझ जब खत्म हो जाती है तो रिश्ते टूट जाते हैं, समझ जब कायम रहती है तो रिश्ते बन जाते हैं। एक आदमी जब पागल होता है तो क्या होता है, उसकी समझ काम नहीं करती है कि मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उसकी समझ काम नहीं करती। फिर इलाज होता है, ठीक होता है, फिर वो समझने लगता है कि मेरे बच्चे हैं। अब नहीं पीटता वो, अब माँ बाप को गालियां नहीं देता, वो समझ गया कि पहले समझ खत्म हो गई थी, दिमाग में गड़बड़ी हो गई थी। जैसे समझ आ गई, ठीक हो गया, उसके व्यवहार ठीक होगा, उसके भाव ठीक होगा। तो ये जो ज्ञान है ना, गुरु ज्ञान देते हैं, कहा जाता है ना गुरु ज्ञान देते हैं, यानी गुरु समझ देते हैं। तो शिव को गुरु मान के ये समझना पहले हमको आपको होगा कि वो गुरु हैं, और इसी के लिए दूसरा सूत्र बना हुआ है कि दूसरों को समझाएं। आप दूसरों को समझाएं ताकि आप भी समझें, वो भी समझे, और जैसे जैसे समझ जाइएगा तब तो फिर कमाल हो जाए। समझ जाइए ना, खाली मेरी चप्पल है, तब देखिए ना। कल ही मैं गुड़गांव में कह रहा था कि वो चप्पल को कुत्ता काट रहा, सब जा रहे थे, किसी को फिक्र नहीं, काटता चप्पल है रास्ता। एक आदमी कहा कि भाई साहब आप ही का चप्पल है, तो कहा ससुर हमारा चप्पल है, साला काट रहा है। देखिए, खाली मालूम हो जाए कि मेरा चप्पल कुत्ता काट रहा है, देखिए भाई, और दूसरे का काट रहा है, इत्मीनान से जाना साला काट रहा है। ठीक उसी तरह से ये समझ में बात आ जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, कमाल हो जाएगा। वो गुरु है, उनको गुरु बनाने की जरूरत थोड़ी है। शिव को आप क्या फिर से हम गुरु बनाएंगे, वो तो गुरु है। हमको आपको शिष्य बनना है, वो तो गुरु है। स्कूल तो है, हम आप पढ़ते नहीं है। शिव तो गुरु हैं, हम आप शिष्य नहीं है, हमको आपको शिष्य बनना है। और इसी शिष्य बनने के काम के लिए 3 सूत्र दिए गए हैं कि भाई साहब 3 काम करिए। आइए देखते हैं कुछ जिज्ञासा ही है सर, आइए देखते हैं जिज्ञासा आई हो तो हम लोग कोशिश करते हैं। हम शिष्यों की मान्यता है गुरु की पूजा एवं यज्ञादि कर्मों से भिन्न है शिव की शिष्यता, कृपया समझाएं। ऐसे पढ़िए, सवाल सुनिए। हम शिष्यों की मान्यता है कि शिव की पूजा एवं यज्ञादि कर्मों से भिन्न है शिव गुरु की शिष्यता। हाँ ठीक तो है, यज्ञ करना और शिव की जो पूजा की परंपरा चलती है, बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना या जो भी प्रक्रियाएं हैं, उनसे अलग थलग है गुरु की शिष्यता। बिल्कुल सामान्य बात है। स्कूल में पढ़े हैं भाई साहब, सब लोग पढ़ा होगा। अमूमन आदमी नहीं चाहता है कि स्कूल में पढ़े, बच्चे नहीं चाहते हैं, स्कूल में जबरदस्ती भेजा जाता है, स्कूल माँ बाप जबरदस्ती भेजते हैं। बच्चा उठेगा सो के कहेगा मम्मी मेरा पेट दुखा रहा, मम्मी पूछ जाती है कि ससुराल में स्कूल जाने का मन नहीं है, इसलिए बहाना मार रहा है कि पेट दुखा रहा। लेकिन स्कूल जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो खेलने का समय जब 3 बज जाता था तब वो क्लास होता था, बच्चे थे तब। हम लोग मने मन क्या बनाते थे याद करिए तो, हे मास्टर साहब का टांग टूट जाए, हे मास्टर साहब को पैखाना शुरू हो जाए, ताकि स्कूल में छुट्टी हम लोग फुटबॉल मैदान में फुटबॉल लेके ब्लूम ब्लूम खेलेंगे। बच्चे का स्वभाव है खेलना, वो खेलता है। यानी बच्चे को कोई श्रद्धा शिक्षक के प्रति नहीं है, कोई विश्वास भी नहीं। क्या जानता है कि पढ़ के हम क्या बनेंगे, उसको क्या मतलब है? उसको खेलना है गुल्ली डंडा, नहीं तो फुटबॉल, नहीं तो बैडमिंटन, जो खेलना हो, क्रिकेट। बच्चे का स्वभाव है खेलना, वो खेलेगा। और उसको खेलने से रोकिएगा, पढ़ाइएगा तो कनमन करेगा। यानी बच्चे के मन में कोई श्रद्धा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है अपने शिक्षक के प्रति। धीरे धीरे वो शिक्षक बच्चे के मन में पढ़ने के प्रति प्रेम जगाता है।
धीरे धीरे वो शिक्षक अध्ययन के प्रति अपने छात्र में अभिरुचि को जगाता है। धीरे धीरे बच्चा पढ़ने लगता है, उसका मन लगने लगता है। देखिए, कोई विश्वास है, कोई श्रद्धा है उस बच्चे को। हम लोग को कोई श्रद्धा थी बचपन में मास्टर साहब के लिए। मैं पूर्णिया में पढ़ता था, मेरे फादर वहाँ अफसर थे। मास्टर साहब जहाँ गए सुसु करने, उस समय बिजली नहीं आई थी, ललटेन का बत्ती हम इतना तेज कर देते थे कि उनके लौटते लौटते पूरा शीशा करिया। गर्म शीशा पूछिएगा कैसे 10 मिनट छुट्टी। भाई ललटेन का शीशा बत्ती चढ़ा दीजिएगा तो गर्म हो जाएगा, शीशा करिया हो जाएगा, अब दिखेगा नहीं, काला हो गया। पूछिएगा कैसे, जब तो शीशा ठंडाएगा नहीं तब तक 15 मिनट थोड़ा दम होगा। देखिए, कोई विश्वास नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मास्टर साहब ने जवाबदेही निभाई कि नहीं, ज्ञान दिया कि नहीं। पहली बार मैं IPS में आया, दोबारा डिप्टी कलेक्टर हो गया। उसने तो अपना काम किया, हमको तो कोई श्रद्धा विश्वास नहीं था उनके। शुरुआत तो ऐसी नहीं हुई थी। ठीक उसी तरह से गुरु शिष्य की परंपरा भी है। मैंने शिव को गुरु माना था तो मैं सोचता था कि सब फालतू धंधा, महादेव तादेव कुछ नहीं है, सब देखा है। इसीलिए कि मैंने प्रेत देखे थे शिव के रूप में। शिव को गुरु मानने के बाद प्रेत मुझको बहुत तंग करते रहे 7-8 साल तक। मुझको लगता था कहाँ फंस गए हम। और इतने गुरु मैं कर चुका था कि अब और गुरु करने की मेरी इच्छा खत्म हो गई थी, मेरा साहस टूट गया था। धरती के गुरुओं के साथ में जाना नहीं चाहता था। शिव को गुरु मान के मैं परेशान था। अमन पूछता रही, सब फालतू धंधा, कहाँ फंस गया था हम। लेकिन देखिए, कोई विश्वास मेरे पास नहीं था, कोई शिव के प्रति श्रद्धा नहीं थी, लेकिन एक लगन थी कि अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, यही खड़े रहते हैं बैठ के। और जब आदमी, जान लीजिए, आदमी कोई काम चाहेगा और नहीं होगा तो बैठ के रोके करेगा, कोई उपाय नहीं है। जब कोई काम आप चाहते हैं, भीतर से ये काम हो और नहीं होता है तो उदास होइएगा, वह उदासी और बढ़ेगी तो बैठ के रोइएगा, कोई उपाय नहीं होगा तो क्या करिएगा। तो मुझको भी कोई विश्वास नहीं था, कोई श्रद्धा नहीं थी। परिणाम आए कि नहीं आए, बच्चे को कोई श्रद्धा नहीं होती, कोई विश्वास शिक्षक पर नहीं होता, एक दिन रिजल्ट आता है कि नहीं है। वही लिखा हुआ है उसमें कि पूजा पाठ में तो श्रद्धा की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। पूजादि कर्मों में विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए। गुरु शिष्य में तो कोनो श्रद्धा नहीं चाहिए, खाली एगो टिक जाना चाहिए, बस यही। हमने कहा ना, ये सोच की शिव मेरे गुरु हैं, ये विचार की शिव मेरे गुरु हैं। इस पर आप खड़े रह जाइएगा तो परिणाम आ जाएगा। विश्वास का भरोसा ये सब कहाँ से लगेगा, हिले नहीं है। तो अपने पर तो भाई साहब भरोसा ही नहीं है, तो महादेव पर भरोसा कहाँ से कर लीजिएगा। अपने पर है भरोसा, अपने परिवार पर है भरोसा, किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। टिकता है भरोसा जैसा, भरोसा ऐसा होता कुछ नहीं है, विश्वास जैसा कुछ होता नहीं है। ये प्रतीति है, दिखता है। तो शिव पर विश्वास कहाँ से होगा, कहाँ से लाइएगा पूजा पाठ के लिए श्रद्धा और विश्वास। मेरे गुरु शिष्य की परंपरा में इसकी जरूरत नहीं है, तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। मुझको तो कोई विश्वास शिव पर नहीं था। शिव को गुरु मान के मैंने शिव के प्रति जो आचरण किया है मैं सुना दूंगा ना तो बड़ी मान मारिएगा हमको, आप इतना बदमाश। लेकिन उस महादेव में तो कहा जाता है ना कि हे सांप, तुम सीने के बल चले जाओ, शिव तुमको गले लगा लेंगे। कहा जाता है ना कि हे उड़द, उड़ के बल जा। उड़द कहते हैं सांप को, उड़ मने सीना, गौ मने गमन करने वाला, उड़द मने सांप को बोलते हैं, सीने से जो चलता है। ये उड़द उड़ के बल जा, है सांप सीने के से लटके जाओ, जमीन से लटके जाओ। ये उड़द उड़ के बल जा, गलहार लेंगे शंभो, अब शब्द अर्चना के सुधार लेंगे शंभो। यानी ऐसा अगर झुक के जाओगे तो वो शिव गले लगाता है, और तुम गाली भी अगर दोगे तो वो शिव उसको सुधार लेता है। अब शब्द अर्चना के सुधार लेंगे शंभु, ये उड़द उड़ के बल जा, गलहार लेंगे शंभु। तो वो शिव है, आपके श्रद्धा और विश्वास के भरोसे नहीं टिकता। आप लगे रहिए केवल, आप खड़े रहिए केवल, ये सोच पर कायम रहिए कि शिव आपके गुरु हैं। धीरे धीरे जिंदगी में फूल खिल जाएंगे, सुगंध आ जाएगी। नेक्स्ट
एक जिज्ञासा है, आपने शिव को गुरु माना, ठीक है, लेकिन दूसरों को शिव शिष्य बनने से क्या लाभ? इसमें आपका कोई निजी लाभ है क्या? हाँ है नहीं। गजब बताया, कैसे भगवान है आप? सरकार 40,000 पेंशन देती है, हम घर में खाली रखते हैं, क्यों भगवान है खाली? बिल्कुल निजी लाभ है। मेरा बाप सबसे बड़ा आदमी दुनिया का हो जाए, कौन बेटा नहीं चाहेगा? साला कर्म अभागा होगा, उन्हें नहीं चाहेगा। कौन बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा संसार में बहुत नाम कमाए, बहुत बड़ा आदमी बने? सारा ऐसा बाप होगा क्या? हर एक बाप चाहता है। आप जिसको प्यार करते हैं उसको ऊपर लाने की कोशिश जरूर करते हैं, उसके गुणों का बखान जरूर करते हैं, उसकी खूबियों की बड़ाई जरूर करते हैं। मैंने देखा कि मेरा महादेव तो कमाल का गुरु है। गए थे तो बहुत छोटे काम के लिए शिव के पास। मैं तो गया था चमत्कार सीखने के लिए, जादू टोना सीखने के लिए। हम क्या जानते थे कि शिव गुरु है, अल्टू फालतू सब धंधा। हम गए थे जादू टोना सीखने के लिए, फूस फास सीखने के लिए, कि सीख लगे हुए नहीं सीखे धरती के गुरुओं से, तो महादेव से हो तो फाइनली सीख लेते हैं। वो सिखाओ खाओगे नहीं हो, हम पूछते सीख लेते हैं। अच्छा पब्लिक को जमा नहीं, ये मेरा धंधा भाव कुछ। जब मैं स्मशान जाता था 67 में, प्रोफेसर साहब मेरे साथ थे, मेरे टीचर थे, मैं विद्यार्थी का फर्स्ट ईयर था। तो हम लोग स्मशान में एक रात जाते थे, स्मशान एक रात कब्रिस्तान। किसी से वो बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, कोई नाका नहीं होता था हम लोग का। तो हम लोग कहते थे कि जानते हैं सर, हम लोग को सिद्धि मिल जाएगा ना तो बड़का बाबा बनेंगे, और चिमटा रखेंगे, आग जला लेंगे, और लोग आके प्रणाम करेगा, कहेंगे खुश रहो बच्चा जाओ। यही सब सोचते रहते। तो हम लोग तो शिव के गुरु माना था आलतू फालतू काम के लिए, कोई उसके पीछे बड़ा प्रयोजन नहीं था। लेकिन क्या करिएगा, एक जंगल के छोटे से पढ़ने वाले विद्यार्थी से पूछिए कि तू बउआ पढ़ के क्या बनोगे, तो कहेगा हम फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे। वो देखता है जंगल में कि फॉरेस्ट गार्ड आता है, वन रक्षक आता है, तो बाबूजी खटिया देते हैं, मुर्गा रोटी खिलाते हैं, मक्खन घर का देते हैं। बहुत बड़ा आदमी होता है वन रक्षक का बच्चा है, वो जो देखता है वही पूछता है, कहेगा जी हम फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे। उसको जब मैट्रिक पास करने दीजिए, जब BA पास करने दीजिए, बचवा को BA पास करेगा तो पूछेगा अब क्या बनोगे बाबू, कहेगा हम IAS बनेंगे। सोचिए वही बच्चा 20 साल पहले क्या बोलता था, आज क्या बोल रहा है। गुरु ने ज्ञान दे दिया, शिक्षक ने उसको उसकी बुद्धि खोल दी, शैक्षणिक ज्ञान दे दिया, वो समझने लगा कि वन रक्षक से ऊपर भी पद है और ऊपर जाया जा सकता है। तो हम लोग भी शिव को गुरु मानने गए थे आलतू फालतू काम के लिए, वहाँ ठहर गए, गुरु ने सिखला दिया। ये सब कौन धंधा करते वाले बोलो? तो मेरा निजी स्वार्थ तो है, मेरा गुरु आपका गुरु हो जाए, मेरे बाप को आप भी प्रणाम करिए, इसमें बेटा का स्वार्थ नहीं है। गजब वाले, बिल्कुल मेरा निजी स्वार्थ है। महादेव मेरा है, महादेव सब जगत गुरु है। कागज कहते हैं, किताबें कहती हैं कि वो जगत गुरु है, जगत का गुरु है, आदि गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है। शिव को कहा गया वो गुराधिपति है, गुरुओं के राजा हैं वो, और एक आदमी चेला नहीं। तो हमको तो चुल्ली भर पानी में नाक डुबा के मर जाना चाहिए कि मेरा गुरु जगत का गुरु है, और ये वो जगत में एक पतंगी भी उसको गुरु नहीं मानता है, साला हम सीखे क्या करें? तो मेरा तो बिल्कुल निजी स्वार्थ है कि मेरा महादेव आपका महादेव हो जाए। महादेव के आप जरूर है, सो बुझ लीजिएगा। अगर शिव का नहीं है कोई, तो वो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। न कीड़े न पकौड़े न मकौड़े न पेड़ न आदमी, कुछ भी नहीं हो सकता है। शिव के तो आप जरूर हैं, लेकिन शिव हमारा आपका नहीं है। हमारी आपकी तो दुनिया अलग है, बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, धन है, दौलत है, संपत्ति है। शिव हमारे नहीं है, लेकिन शिव के तो हम जरूर हैं। हम चाहते हैं कि शिव के आप हैं, आपका भी शिव तो क्यों नहीं होगा? मेरा शिव है तो आपका भी शिव हो। बिल्कुल मेरा निजी स्वार्थ है, और मैं खुलेआम कहता हूँ कि मेरा महादेव आपका महादेव हो जाए, ये मेरी चाहत है। और मेरी चाहत महादेव करें कि जब तक जिंदा रहे ये बरकरार रहे।
दो तीन सवाल एक से हैं। शिव ही गुरु क्यों, लौकिक गुरु क्यों नहीं? दूसरा है कि क्या ये भारत की भूमि गुरुओं से विहीन हो गई है, जो शिव को स्वयं आपके माध्यम से गुरु होना पड़ रहा है? और एक तीसरा है कि वो सत्य है कि शिव मेरे गुरु हैं, जन जन के गुरु हैं, किंतु शिव अदृश्य हैं, हम मूर्ख हैं, किस प्रकार शिव मुझे ज्ञान प्रदान करेंगे तथा मेरी सहायता करेंगे? बहुत सवाल एक साथ जुट गया और उसको खंड खंड करना होगा। परीक्षा भी हम लोग स्कूल में देते थे ना, दूसरे में लिखा रहता था कि 3 प्रश्नों के उत्तर दें या कि 5 प्रश्नों के उत्तर दें। भाई साहब सवाल भी नहीं लिखते नहीं कि नहीं कि किस प्रश्न के उत्तर दें, कितने सवाल के उत्तर दें, तो पूरा सब देना पड़ेगा, भारी पड़ेगा। देखिए लौकिक गुरु भी गुरु हैं, शिव तो गुरुओं के गुरु हैं और वो जगत गुरु हैं। आपको ये स्वतंत्रता है कि शिव को गुरु माने या लौकिक गुरु को गुरु माने। और जहाँ तक उनके शरीर में होने नहीं होने का सवाल है, बेटा लेने के लिए महादेव के पास जाते हैं, रोग से मुक्ति के लिए शिव के पास जाते हैं, सुख सुविधा धन संपदा के लिए शिव के पास जाते हैं। भाई साहब कौन चीज वह काम देगा बिना वकील के? अरे ज्ञान क्यों नहीं मांगते? वो ज्ञान नहीं दे सकता क्या? बिना शरीर के वो सब कुछ दे सकता है, तो बिना शरीर के वो ज्ञान नहीं दे सकता। और बिना ज्ञान के इसका क्या, इन चीजों का क्या मानी है? ये माइक्रोफोन मेरे सामने लगा है, इसकी आवाज आपके पास जा रही है। माइक्रोफोन वाले ने यहाँ माइक्रोफोन लगा दिया, मान लीजिए किसी को मालूम नहीं है कि कैसे चलता, कभी इधर से कोई करंट देगा, कोई उधर से करंट देगा, उसी को मारेगा ब्लू। तो देखिए बुद्धि की कितनी जरूरत है। सामान तो आसान होता है, लेकिन सामान को संचालित करने का ज्ञान बड़ा जरूरी होता है और उसको कठिनाई से पाया जाता है। शक्तियां आप ले सकते हैं, लेकिन शक्तियों को संचालन करने का ज्ञान अगर नहीं होगा तो वे शक्तियां आपके लिए, हमारे लिए घातक हो सकती हैं। तो वह गुरु शरीर में नहीं है, फिर भी तो सब कुछ हम लोग उनसे लेते रहे हैं, आज से नहीं 10,000 साल से ले रहे हैं। हम लोगों ने कहा ज्ञानदाता भी है, वो ज्ञान भी देता है, हमको आपको ज्ञान भी लेना चाहिए। उद्घोषक महोदय ने बताया कि हम लोगों के पास समय में ऐसा है कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इसीलिए इस मैदान में जैसे मैं आया तुगलकाबाद में, मुझको इतिहास के पन्ने याद आ गए और मुझको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में जिन चीजों से आदमी जुड़ा होता है उन चीजों को देखने से आदमी को अच्छा लगता है। इस किले को मैंने बहुत बार पढ़ा है, बहुत कमीशन में भी इसके जवाब दिए हैं हम लोगों ने प्रश्नों के। आज देखा तो बड़ा अच्छा लगा और किले के साथ साथ आप लोग भी बड़े अच्छे लगे मुझको। इस महोत्सव में आप आए, मैं तो महादेव का चेला हूँ, निहंग का चेला निहंग।